वाटर एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन वाटर एक्ट की जो डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वाटर और एयर पॉल्यूशन। तो ये जो एक्ट है वो 1974 में लागू हुआ था। यह भारत के पर्यावरण इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। पर्यावरण इतिहास इसमें क्यों लिखा है, कन्फ्यूजन मत होना। पानी, हवा, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्यावरण के अंदर आती हैं, इसलिए पर्यावरण पे मतलब पर्यावरण की कोई भी चीज़ पे होता, पानी पे, हवा पे, इनमें जो पहला जो एक्ट था वो पानी पे लगाया गया और ये 1974 में था। तो इसी वजह से इसमें लिखा है कि भारत के पर्यावरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कानून है ये और सबसे पहला कानून है, जो विशेष रूप से प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया था। प्रदूषण का मतलब है पानी प्रदूषण को, जल प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया था। हमारे यूजीसी के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पेपर 1 से ये लिया गया है, उसी में ये टॉपिक है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और यह कब हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह 1974 में संसद द्वारा पारित किया गया। मकसद था, इसका मुख्य उद्देश्य पानी के स्रोत आप लोगों को पता है, नदी, झील, तालाब, कुएँ, उनको प्रदूषण से बचाना था और पानी की होलसमनेस का मतलब होता है पवित्रता या शुद्धता को बनाए रखना, या उसे अगर खत्म हो गई है तो दोबारा से वापस लौटाना। शुद्ध करना, पानी को पवित्र करना, इसका काम था। संविधान, वैसे तो पानी राज्य सूची का विषय है क्योंकि अलग-अलग राज्यों के अंदर आता है, लेकिन प्रदूषण एक जो है राष्ट्रीय समस्या है, इसीलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत पास किया गया था। इसके तहत कौन-सी संस्थाएँ बनी? इस कानून की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि इसने प्रदूषण रोकने के लिए बोर्ड बनाए हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं। और बोर्डों की बात करें तो एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जो राज्यों के बोर्ड के काम की मदद और समन्वय स्थापित करने का काम करता है। नदी और कुओं की सफाई के लिए योजनाएँ बनाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, ये राज्य को सलाह देता है, फैक्ट्रियों, उद्योगों की निगरानी करता है कि वे गंदा पानी नदियों में ना छोड़ें और ना डालें। ठीक है। यहाँ इफेक्टिव जोन जो है वो राज्य सरकार का ही है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ एक फोटो दिख रहा है, उसे आप देख करके समझ सकते हैं। अब मुख्य बातें देख लेते हैं इसकी, कानून की, इसमें क्या क्या है। तो अनुमति लेना, कोई भी उद्योग या फैक्ट्री अपना काम शुरू करने से पहले या अपना गंदा पानी नदी या नाले में छोड़ने से पहले स्टेट बोर्ड से अनुमति लेगी कि क्या हम ये पानी यहाँ छोड़ सकते हैं। बिना अनुमति के वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते पानी को। दूसरा है स्टैंडर्ड तय करना। यह कानून बोर्ड को अधिकार देता है कि वे तय करें कि पानी में किस केमिकल की कितनी मात्रा होनी चाहिए। अगर गंदे पानी में जहर की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है तो उसे नदी में नहीं छोड़ा जा सकता। और प्रवेश और निरीक्षण की बात करें तो बोर्ड के अधिकारियों के पास पावर है कि वे किसी भी फैक्ट्री में कभी भी घुस करके जांच कर सकते हैं, रजिस्टर चेक कर सकते हैं और मशीनों का मुआयना कर सकते हैं। सैंपल लेने का अधिकार, अधिकारी किसी भी नाले या फैक्ट्री के आउटलेट से पानी का सैंपल ले सकते हैं और उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। यह कोर्ट में सबूत के तौर पे मान्य होगा। सजा और जुर्माना, अगर कोई इस कानून को तोड़ता है, जैसे बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदी में छोड़ना, तो बहुत सख्त सजा है इसमें। जेल, कम से कम 1 साल की जेल और अधिकतम से 6 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माना, इस पे आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है, वो यहाँ नहीं दिया गया है। अगर गलती दोहराई जाती है तो सजा बढ़ भी सकती है, जैसे 7 साल 7 साल हो सकती है। सबसे बड़ी पावर जो है वो है सेक्शन 33A, जो 1988 में संशोधित किया गया है और इस कानून में बदलाव किया गया है कि बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है 1988 में। अब बोर्ड के पास यह ताकत है कि वह प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी फैक्ट्री की बिजली और पानी के कनेक्शन को काट सकती है और उसे बंद करने का आदेश जारी कर सकती है। इसके लिए उसे कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब है वाटर सीज एक्ट 1977, थोड़ा अलग है लेकिन जुड़ा हुआ है। वाटर एक्ट 1974 के बाद 1977 में वाटर सीज एक्ट आया। इसका मकसद था कि जो उद्योग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से सेंट्रल बोर्ड और राज्य बोर्ड का खर्चा चलता है। अब लगता है कि ये समझ में आ गए होंगे क्योंकि इसमें समझने लायक कोई गहरी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से पढ़ने लायक है। निष्कर्ष की बात करें तो पानी जो एक्ट है, वाटर एक्ट है 1974 का मुख्य काम था कि सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया जाए और इसी की नीचे राज्य प्रदूषण जो बोर्ड है वो उसकी स्थापना की गई। पानी को प्रदूषण होने से रोकने के लिए इन दोनों की स्थापना की गई। यह कानून जो है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब जो पॉल्यूशन फैलाएंगे पानी में वही भुगतान करेंगे, इसकी नींव के लिए रखे गए थे।